हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे अजीजों, आप सभी का लाइफ केयर मिनिस्ट्री गाजियाबाद परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप कुमार आप सबको खुदावंद यीशु के जिंदा और जलाली नाम में मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे, बरकत करे। हम खुदावंद का शुक्रगुजार करते हैं कि परमेश्वर ने हमको एक बार फिर से अपने वचन के साथ रूबरू होने का मौका दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर ने जो वचन दिया है वो है इर्मिया की पुस्तक से है। मेरे अजीजों, उस समय का वचन है जब परमेश्वर ने इर्मिया को एक कुम्हार के घर में भेजा और जाके देख के कुम्हार किस प्रकार से बर्तन बनाता है। जब इर्मिया कुम्हार के घर में जाता है तो देखता है कि चाक के ऊपर कुम्हार मिट्टी को डालकर उससे बर्तन बना रहा है। उसने देखा कि जो बर्तन ठीक से नहीं बन पाया, अच्छा नहीं बन पाया, उसने उस मिट्टी को लिया और गूंधा और फेंक दिया और दोबारा से उससे अपनी मन की इच्छा के अनुसार बर्तन बना दिया। तभी परमेश्वर का वचन इर्मिया के पास पहुंचा। उसने कहा कि क्या मैं इस्राएल के साथ ऐसा नहीं कर सकता? मैं सब कुछ कर सकता हूं। और उसमें लिखा है आगे कि इस्राएल जिस प्रकार मिट्टी कुम्हार के हाथों में है, उसी प्रकार इस्राएल भी मेरे हाथों में है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, उसी समय का वचन है। यहाँ पर परमेश्वर, मैं एक दूसरे वचन के ऊपर टॉपिक पर बात करूंगा, इसी विषय के ऊपर बात करूंगा। यहाँ परमेश्वर एक बात कहता है और हम लोग इसका देखेंगे। इर्मिया की पुस्तक उसका 18 अध्याय और 7 अध्याय से हम लोग उसका 10 अध्याय तक देखेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा है, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा। यहाँ पर परमेश्वर मेरे अजीजों कह रहा है कि परमेश्वर ने इर्मिया से कहा कि जब मैं किसी जाति अथवा राज्य के विषय में कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है और आगे कहता है 8वीं आयत में, उसमें कहता है 8वीं आयत में, यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरे तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है मेरे अजीजों, जिस जाति अथवा राज्य के विषय में परमेश्वर कह दे कि मैं उसे ढा दूंगा अथवा नष्ट कर दूंगा। मेरे अजीजों, अगर यदि उस जाति उस राज्य के लोग अपने गुनाहों से पश्चाताप कर ले, तौबा कर ले मेरे अजीजों, तो परमेश्वर यहाँ कहता है कि फिर मैं अपने इस प्रकार के मन के विचारों से मैं तौबा करूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर हमको यही सिखाना चाहता है मेरे अजीजों कि जिस जाति मनुष्य जाति को इस समय परमेश्वर ने अपने मन के विचार में ठाना और इस कोरोना वायरस को भेज दिया मेरे अजीजों, और बहुत सी मौतें इस कोरोना वायरस के कारण हो चुकी हैं इस पृथ्वी पर। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको सिखा रहा है कि यदि आज भी मनुष्य अपने गुनाहों से तौबा कर ले, तो अगर वो अपने गुनाहों से पश्चाताप कर ले, मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर ले, तो यहाँ परमेश्वर कहता है कि मैं अपने मन के इस विचार के कारण जो मैंने विपत्ति उन पर भेजी है मनुष्य के ऊपर, अगर मनुष्य के अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो मैं इस विपत्ति को भेजकर पछताऊंगा। और इसको यहाँ रोकने का सामर्थ्य भी परमेश्वर अपने हाथ में रखता है। मेरे अजीजों, अगर परमेश्वर किसी को अगर नष्ट करने के लिए अपने मन में ठान लेता है तो मेरे अजीजों उसे कोई नहीं रोक सकता। उसे केवल वो मनुष्य ही रोक सकता है जिसको नष्ट करने के लिए, या जिस राज्य को, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने नष्ट करने के लिए अपने मन में विचार किया है, वही मनुष्य अपने ऊपर पड़ने वाली विपत्ति से बच सकता है, उसे रोक सकता है केवल अपने पश्चाताप के द्वारा। हालेलुया। यदि मनुष्य अपने गुनाहों से पश्चाताप कर ले तो परमेश्वर विपत्ति भेजने से पहले ही उन लोगों को क्षमा कर देगा और अपने मन के विचार को भी परमेश्वर पिता पछताएगा। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है मेरे अजीजों, यदि हम इसकी 9वीं आयत पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात न माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने इनके लिए करने के लिए कहा हो पछताऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर फिर एक बार उल्टा कह रहा है कि जिस राज्य को, जिस मनुष्य को, जिस जाति को परमेश्वर कहता हो कि मैं इसे बढ़ाऊंगा, मैं इसको आशीष करूंगा, मैं इसको फलवंत करूंगा, लेकिन उसी जाति के, उसी राज्य के लोग, वही लोग जिन्हें परमेश्वर आशीष देना चाहता है, अगर
वो गुनाहों में पड़े, अपराधों में पड़े, पापों में पड़े, तो परमेश्वर कहता है कि मैं उनके लिए जो आशीष उनको देना चाहता हूं उसे देने से पहले ही मैं उन लोगों से मैं अपने मन के विचार पर पछताऊंगा कि मैंने उन लोगों को क्यों ब्लेसिंग दी। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर पापी मनुष्य अपने गुनाहों से पश्चाताप करे तो परमेश्वर उसे क्षमा करता है, लेकिन यदि धर्मी व्यक्ति अगर परमेश्वर के सम्मुख अगर अपराध करता है तो परमेश्वर उसे दंड देता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि अगर पापी मनुष्य अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो परमेश्वर उन्हें क्षमा करता है, और धर्मी लोग फिर अपने गुनाहों में वापस लौटे तो परमेश्वर उन्हें दंड देता है। उनके धार्मिकता के कार्य, उनके विषय में जो ब्लेसिंग परमेश्वर उनको देना चाहता है उनसे फिर वो पछताएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हम में से, आप में से अगर कोई भी व्यक्ति इस वक्त परमेश्वर से दूर है तो वो समीप आ जाए, और यदि समीप है और वो परमेश्वर से दूर जा रहा है तो वो भी तौबा करे, वो भी समीप आ जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहता है, पश्चाताप करोगे तो क्षमा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर दयालु है, प्रेमी है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रभु की महिमा आप सबके जीवन से होती रहे। आमीन। हालेलुया।